हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। जय हिंद दोस्तों, मैं अजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ मोमेंट में। आइए, आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज के शिफ्ट में आज 6 मार्च के है ना, मॉर्निंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। देखिए, रूट अंडर 1 माइनस कॉस 300 डिग्री बटे 2, इसका वैल्यू निकालना है। तो अमूमन दोस्तों को याद होता है 90 तक वैल्यू, है ना। साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक सभी में हार्डली 0 से लेकर है ना 0, 30, 45, 60, 90, इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता है कि है ना कोई बच्चा को याद रह पाता होगा। तो यहाँ पे दे दिया है 300 डिग्री, कितना दे दिया गया है, कॉस 300 डिग्री। तो इसको निकाल लेते हैं। देखिए, ये चतुर्थांश है, इसमें यहाँ पे 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया 270 डिग्री, फिर पुनः ये 360 डिग्री हो गया। क्लियर है। तो ये पहला चतुर्थांश हो गया। ये क्या हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें जो साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक जितने भी हैं 6 के 6 सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें ऑल पॉजिटिव लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, ऑल पॉजिटिव। ठीक है। इसमें क्या आ गया, साइन और कॉसेक ये दोनों होता है पॉजिटिव। क्लियर है। इसमें टैन और कॉट ये दोनों होता है पॉजिटिव। इसमें देखिए कॉस और सेक होता है पॉजिटिव। इसके अलावा इसमें देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं पहले चतुर्थांश में, जो कि 0 से 90 डिग्री इसका। फिर अगर 90 से लेकर 180 तक की बात अगर कहा जाए, जो कि है ना सेकंड चतुर्थांश में आएंगे, तो इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव। इसके अलावा जितने भी आएंगे सभी के सभी निगेटिव में आएंगे। उसी प्रकार से ये तीसरे चतुर्थांश की बात यदि कहा जा रहा हो तो इसमें टैन और कॉटेक के अलावा बाकी सभी निगेटिव में आएगा, ये दोनों पॉजिटिव में आएगा। क्लियर है। और 270 और 360 के बीच में जितने आएंगे सब यहाँ चले जाएंगे। तो इसमें कौन कौन पॉजिटिव में रहेंगे, कॉस और सेक। इसके अलावा सभी निगेटिव में रहेंगे। क्लियर है। तो अब देखिए कह रहा है कि कॉस 300 डिग्री, कॉस 300 डिग्री का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉस 300 डिग्री को, कॉस 300 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस 60 लिख सकते हैं। कॉस 360 माइनस 60 लिख सकते हैं। अब देखिए 360 माइनस 60 कहाँ है, 360 माइनस इधर इस तरफ बढ़ेंगे, इस तरफ बढ़ेंगे प्लस में, और यहाँ देख लीजिए इस तरफ बढ़ेंगे तो प्लस में, और ये यदि इस तरफ बढ़ने की बात है तो ये माइनस में। क्लियर है। तो कह रहा है 360 माइनस 60 माइनस, तो इस तरफ बढ़ेंगे एंटी क्लॉक, सॉरी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जब हम इसमें चलेंगे तो 360 माइनस 60 है, 360 माइनस 60, तो इस वाले चतुर्थांश में आएंगे। तो इस वाले चतुर्थांश में क्या है, कॉस तो है, तो कॉस से मतलब कि कॉस पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कॉस 360 माइनस 60 बराबर कॉस 60 डिग्री। अब देखिए, अब कॉस 60 का वैल्यू हमें पता है 1/2 होता है। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। क्लियर है। अब यही वैल्यू यहाँ पे हम डाल देंगे। ये किसका वैल्यू निकल के आएगा, आ गया कॉस 360 का निकल के आ गया। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर अब पुट कर देते हैं। देखिए 1 माइनस कॉस 300 के स्थान पे 1/2 लिख देते हैं, 1/2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है। तो अब देखिए बड़े आराम से इसको हम कर लेते हैं, इसका है कैलकुलेशन। 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, 1/2 ऊपर में आ गया कितना, भिन्न का घटाव था 1/2। आई भागा में 2 है, भागा में 2 है तो गुना में आएगा तो 1/2 हो जाएगा। इसे भागा में 2 तो इसको गुना में करेंगे तो 1/2। क्लियर है। अब देखिए रूट अंडर में 1/4 हो गया, रूट अंडर में 1/4, तो रूट से बाहर निकलेगा तो 1/2। क्लियर है। ये इसका वैल्यू आ गया, रूट अंडर 1 माइनस कॉस 300 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू आ गया 1/2। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे आप लोग को ले चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो,
क्या कर रहा है, 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के जो क्रय मूल्य है वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। इस स्थिति में प्रतिशत हानि हमसे मांग लिया गया हो। तो देखिए 9 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य के साथ में जो है उसको हम विक्रय मूल्य के स्थान पर लिख देंगे, विक्रय मूल्य के साथ में जो है उसको हम क्रय मूल्य के स्थान पर लिख देंगे। क्लियर है? देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो हम क्या बोले कि जो विक्रय मूल्य के साथ में है उसको हम क्रय मूल्य के स्थान पर लिखेंगे, चूँकि और जो क्रय मूल्य के साथ में है उसको विक्रय मूल्य के स्थान पर। अब बोलेंगे कि ऐसा हम क्यों, चूँकि कह रहा है कि 9 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्लियर है? ये जो बराबर आ गया है ना, इसी के लिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो कि है ना विक्रय मूल्य के साथ में है उसको क्रय मूल्य के स्थान पे, और जो क्रय मूल्य के साथ में है उसको विक्रय मूल्य के स्थान पे लिख लेंगे। अब देखिए मान लीजिए कि 12 रुपये में खरीद के 9 रुपये में बेच रहा हो, तो इसको क्या होगा, हानि ही होगा। हानि होगा तो कितने का हानि होगा, तो देखिए प्रतिशत हानि मांग रहा है, तो प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य, तो कितने रुपए की हानि हो गया, 3 रुपये का हानि हुआ। तो हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 12, 3 चौक 12, 4 से ये चला गया 25 बार में, तो 25% की हानि हो गई। क्लियर है? आइए अगले सवाल पे। देखिए सवाल कह रहा है कि किसी व्यक्ति की वर्तमान उम्र उसके पुत्र की उम्र से 4 गुनी है। क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति की वर्तमान उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। क्लियर है? तो 20 वर्ष बाद, इसके बाद फिर क्या कर, एक और कंडीशन है, अभी है मतलब वर्तमान में, ये वर्तमान में जो है देखिए वर्तमान समय का ये रेशियो दिया हुआ है, व्यक्ति और उसका पुत्र है। क्लियर है? व्यक्ति और उसका पुत्र है, व्यक्ति और उसका पुत्र है। क्या कर रहा है, वर्तमान में उसका पुत्र है ना, उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है, तो पुत्र का जो भी आयु रहा होगा उसका ये 4 गुनी है। इसका रेशियो 1 और 4 हम यहाँ पे लिख देते हैं वर्तमान समय में। अब देखिए कह रहा है 20 वर्ष बाद, तो 20 वर्ष बाद है ना, प्लस 20 यहाँ करेंगे 20 वर्ष बाद है ना, 2 टाइम का रेशियो दिया हुआ। 20 वर्ष बाद क्या है, कह रहा है कि 20 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाती है, पुत्र की आयु से ये दुगनी हो जाती है। 20 वर्ष बाद ये दुगनी, वर्तमान में ये व्यक्ति जो है पुत्र की आयु का 4 गुना है, और 20 वर्ष बाद ये जो है पुत्र की आयु का 2 गुना है। क्लियर है? तो अब इस स्थिति में क्या करेंगे, इसका जो अंतर है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसके अंतर को इससे मल्टीप्लाई, तो इसका अंतर कितना हुआ 1, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इसका अंतर है 3, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब चूंकि रेशियो में इससे इधर वाले भाग से करना है तो है ना, इसमें भी करेंगे, तो अब 1 से करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर 3 से करेंगे तो है ना, दोनों तरफ 3 से हमें 3 से करना होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले के अंतर को नीचे से गुना, नीचे वाले के अंतर को ऊपर से गुना, तो ऊपर में कितना 3 का अंतर था, तो 3 से नीचे गुना कर दिए। अब ये क्या, अब हमें ये 3 गुने 2 गुने 3 मतलब 6 दिखाई दे रहा हो, और ये 1 गुने 3 मतलब ये 3 दिखाई दे रहा है। अब कर रहा है 20 वर्ष पश्चात, अब देखिए 20 वर्ष पश्चात यहाँ 4 से आ गया 6, मतलब कि यहाँ जो एक दिया हुआ है मूल संख्या जो दिया हुआ है उसका कंपेयर उससे करेंगे वर्तमान से 20 वर्ष बाद। क्लियर है? तो यहाँ 20 वर्ष का गैप आया, और रेशियो में कितने वर्ष का गैप आ रहा है, यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, तो कितने का गैप आ गया, कितने का गैप आया 2 का आया। इस तरफ भी आपको 2 ही का गैप दिख रहा होगा, 1 से 3। क्लियर है? तो वही गैप का है ना, कंपेयर गैप से जो निकालना है उससे गुना करेंगे। निकालना क्या है, तो पुत्र की वर्तमान उम्र निकालना है, तो पुत्र का अब वर्तमान में ये 1 है, 1 से गुना करेंगे, तो देखिए 10 दूनी 20, तो ये आ गया 10 वर्ष। 10 वर्ष जो आ गया पुत्र का वर्तमान आयु है। क्लियर है? आइए अगले सवाल पे आपको ले चलते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है कि रूट अंडर में 147 रूट 147 प्लस रूट 27 बराबर x गुने रूट 3 है, तो इसमें x का वैल्यू हमें मांग रहा है। अब देखिए ये इधर दिया हुआ है रूट 3, तो इन दोनों को भी हम रूट 3 के ही फॉर्म में ले आएंगे तो कुछ मेरा काम आसान हो जाएगा। क्लियर है? इन दोनों को भी रूट 3 के फॉर्म में ले आएंगे तो मेरा काम
आसान हो जाएगा। क्लियर है? देखिए तो कह रहा है कि ये देखिए इसको कैसे हम करेंगे। कह रहा है कि रूट 3 गुने 3 गुने 9। क्लियर है? 9 तिया 27, 4 तिया 12 और 2 14। क्लियर है? हाँ, तो ये आ गया। हाँ, 147 को रूट 3 के लिए हम क्या लिखेंगे, तो इसको 3 से डिवाइड देते हैं तो 49 आता है। तो 147 को लिख सकते हैं 3 गुने 49 प्लस इसको लिख सकते हैं 3 गुने 9 बराबर x इंटू रूट 3। अब देखिए क्या है, यहाँ से हम निकाल लेते हैं रूट 3 को, 7 को निकाल लेते हैं। चलिए 7 को निकाल लेते हैं। ये 7 49 के लिए है ना, 7 बाहर निकल के आ गया, 3 यहाँ रह गया। 9 के लिए बाहर निकल जाएगा 3 और अंदर में रह जाएगा 3। अब देखिए x गुने रूट 3 है। अब देखिए इन दोनों का कॉमन है रूट 3, तो रूट 3 को हम यदि कॉमन ले लेते हैं, रूट 3 को कॉमन ले लेते हैं तो 7 + 3 कितना आ गया, 10 आ गया। 7 + 3 कितना आ गया, 10 बराबर x रूट 3। अब देखिए ये रूट 3 से रूट 3 चला गया तो x का वैल्यू आ गया 10। यही तो हमसे मांगा जा रहा था। क्लियर है? आइए अगले सवाल पे। देखिए सवाल कह रहा है कि 15 पुरुष किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। क्या है कि 15 पुरुष किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, तो 9 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो m1d1 और m2d2 करके इसको हम बना लेंगे। m1 गुने d1 बराबर m2d2। क्या कर रहा है, 15 पुरुष कितने दिनों में कर रहे हैं, 30 दिनों में कर रहे हैं। फिर क्या है अगला, 9 पुरुष इसी काम को कितने दिनों में करेंगे। क्लियर है? तो अब देखिए 5 तिया 15, 3 तिया 9, 3 से ये 10 और में चला गया तो d2 बराबर क्या आ गया, 50 दिन में। क्लियर है? आइए अगले सवाल पे आपको ले चलते हैं। देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम 78 है और संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है और उन दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है और हमसे मांगा क्या जा रहा है, इन संख्याओं का योग मांग लिया गया है। तो देखिए अनुपात यदि दिया हुआ है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है कितना, 2x और 3x है। क्लियर है? एलसीएम दिया हुआ तो इसका एलसीएम हम निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका देखिए, इसमें से 2 है, इसमें 3 है, अलग अलग वेरिएंट है, ये x है तो इसका क्या होगा, 2 3x। तो क्या आ गया, 3 दूनी 6x, कितना आ गया एलसीएम इसका, 6x आ गया, 6x इसका एलसीएम आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे एलसीएम कह रहा था कि 78 है, तो 6x बराबर 78, ये 6 से गया तो 13 बार में, ये क्या था है ना, ये गया 13 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 13, x का वैल्यू आ गया 13। अब कर इन दो संख्याओं का योग, 2x + 3x मतलब कि 5x मांगा जा रहा है। तो x का वैल्यू है 13, तो 13 × 5 = 65, यही हमसे मांगा गया था। आइए अगले सवाल पे आपको ले चलते हैं। देखिए कह रहा है कि 20% और 40% की दो क्रमागत छूट कितने की एकल छूट के बराबर होगी। क्या है कि दो अलग अलग छूट मिल रहा हो, 20% और 40%। तो अब इन दोनों को इकट्ठे कितने प्रतिशत छूट के जो है बराबर है, सवाल ये कह रहा है। तो देखिए 20% मतलब क्या होता है, 1/5, 25 होता है, 1/5 होगा ना। इसी तरीके से 40% बराबर क्या होता है, 2/5 होता है। अब ये छूट की बात है, मान लीजिए कि 5 रुपये वाला सामान
छूट के साथ 4 रुपया में दे रहा हो, 5 रुपये वाला सामान 4 रुपया में दे दिया 20% की छूट के हिसाब से, और ये 5 रुपये वाला सामान इसको 3 रुपया में दे दिया, 5 रुपये वाला सामान 3 रुपया में दे दिया। कि एक में इसको घटाएंगे, एक में घटाएंगे तो क्या आएगा, है ना, 1/5 आएगा, और यहाँ एक में घटेगा तो क्या आएगा, 3/5। वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि 5 रुपये वाला सामान ये दे दिया 4 रुपया में 20% छूट से अगर दे रहा हो तो, और ये 5 रुपये वाला सामान दे दिया कितने में, 3 रुपया में दे दिया। तो अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 5 5 25, 3 चौक 12। तो अब ओवरऑल कह सकते हैं कि 25 रुपये वाला सामान दे दिया कितने में, 12 रुपया में। तो यहाँ पे कितने की छूट हो गया, इसको 13 रुपया का छूट मिल गया। अब देखिए 13 रुपया का छूट मिल गया, 13 रुपया का छूट मिल गया कितने पे, 25 पे। 13 रुपये का छूट मिल गया 25 पे। तो प्रतिशत का यहाँ पे है बात। तो अब हम 100 पे कितने का निकल गया, 100 पे 13 रुपया का छूट 25 पे मिल गया। तो 100 पे कितने, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 चौक 100, 13 चौक 52। क्लियर है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।